वहाँ पे इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं। वहाँ पे अभी बच्चों के लिए एकमात्र वुमेन्स कॉलेज है। हजारीबाग में बोले थे विधायक जी एजुकेशन हब बनाएंगे, एजुकेशन हब नहीं बना, कुछ नहीं किया है वहाँ पे। उनका विजन पूरा फ्लॉप। हमारे पूर्वज का ये विरासत रहा है राजनीति करना, और हम उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हजारीबाग में पूरा युवाओं का शिक्षा के क्षेत्र में मेरा शुरू से ही काम करने का आदत रहा, किया हूँ। एजुकेशन का हब बनाएंगे, हजारीबाग में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे। एक भी पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं करा सके, एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं करा सके। झारखंड में विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच में दम भरने के लिए कई राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में हजारीबाग से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विनोद कुमार कुशवाहा किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, आइए जानते हैं। अपने भाग आजमाने के लिए वो भी कोशिश में लगे हुए। हालांकि देखिए, अगर हजारीबाग विधानसभा की बात करें तो 34 से अधिक प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। अब कांग्रेस को निर्णय लेना है कि अब उन जो दावेदारी पेशों के बीच में अब किनको टिकट देना नहीं देना। लेकिन हमारे बीच विनोद जी हैं। विनोद जी से जानेंगे कि हजारीबाग का इस बार जो है 2024 का चुनाव का निज़ाम कहाँ है, किस तरीके से देख रहा है, क्या देख रहा है। विनोद जी, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि हजारीबाग का जो इस बार चुनाव का निज़ाम है वो किस तरफ है। हजारीबाग विधानसभा सेंसिटिव क्षेत्र है। वहाँ के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने किसी तरह का कोई विकास का योजना नहीं किया है, विकास नहीं करा है। वहाँ पे इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं। वहाँ पे अभी बच्चों के लिए एकमात्र वुमेन्स कॉलेज है। कटकम सांडी इतना बड़ा प्रखंड है, सदर इतना बड़ा प्रखंड है, महिलाओं के कॉलेज नहीं है। हजारीबाग में बोले थे विधायक जी एजुकेशन हब बनाएंगे, एजुकेशन हब नहीं बना। सिंचाई के लिए, किसान के लिए बनाए थे, नाला बनवाएंगे, सिंचाई का साधन करेंगे, डैम बनाएंगे, चेक डैम बनाएंगे। 1947-48 में वहाँ छड़वा डैम का निर्माण हुआ। आज तक, उसके बाद आज से करीब 20 साल पहले सौरभ नारायण सिंह उसका गहरीकरण कराए थे। अभी तत्काल जो विधायक थे कुछ नहीं किया है वहाँ पे। उनका विजन पूरा फ्लॉप। तो विजय जी, विनोद जी, ये मुझे बताइए कि आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं और ये अपनी आवाज़ जो है अपनी ताकतों के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक में आकर के चुनाव लड़ने का विकल्प क्यों नहीं चुना, क्या है इसकी, क्या है? हमारे पूर्वज का ये विरासत रहा है राजनीति करना, और हम उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वर्ष 2000 ईस्वी से हम NSY के उपाध्यक्ष के पद से कार्य किया हूँ, और हजारीबाग में पूरा युवाओं का शिक्षा के क्षेत्र में मेरा शुरू से ही काम करने का आदत रहा, किया हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर चुनाव मुझे लड़ने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर हजारीबाग में एक नया आयाम, इतिहास लिखा जाएगा। हजारीबाग को एजुकेशन का हब बनाएंगे, हजारीबाग में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और निश्चित तौर पर एक वहाँ उर्दू महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हम कोशिश करेंगे कि कराएं। विनोद जी, ये मुझे बताइए कि अगर आप अगर कांग्रेस आप पर भरोसा करती है, टिकट देती है, तो वैसे में आपके चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव आप लड़ेंगे? हमारा मुद्दा रहेगा जो हमारे पहले से यहाँ से जो विधायक 10 बार से भाजपा का विधायक मनीष जायसवाल है, वो जितना अपना मैनिफेस्टो में लिखे थे कि हम फलाना काम कराएंगे, आज 4 से 5 ब्लॉक का एक ब्लॉक अलग नहीं करा सके हैं। वो एक प्रखंड का निर्माण नहीं करा सके हैं, एक भी पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं करा सके हैं, एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं करा सके हैं, एक भी पंचायत भवन का निर्माण उनके कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। सारा योजनाएं पहले से ये चल रहा था, और अब ये सब बोल रहे हैं कि हम कराएं। ऐसा नहीं है। हम लोग का विजन रहेगा कि हजारीबाग में जो पलायन है उसको रोकना, और हजारीबाग में जो भी गुंडा राज का जो स्थापना कुछ लोग किए हैं उसको समाप्त करना, और वहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा देना, और वहाँ के किसानों को बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराना, और यही हमारा मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा रहेगा। विनोद जी, आपने साफ तौर से कहा है कि हम कांग्रेस के एक वफादार सिपाही हैं, और वैसे में हम चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं और चुनाव पर भरोसा भी आप कांग्रेस पर बता रहे हैं। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है, वैसी स्थिति में हर लोगों की इच्छा रहती है कि क्या आपकी मनोइच्छा क्या बता रही है? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो निश्चित तौर पर पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए तन मन धन से उसके लिए काम करेंगे, और साथ होंगे और जिताएंगे उसको। यानी झारखंड यानी हजारीबाग की जो आवाज़ की बात होगी, विधानसभा की बात होगी, तो वो कांग्रेस के साथ होगी एकदम। कांग्रेस जो सम्मान मुझे दिया है इसका तो ज़िंदगी भर वसूल नहीं कर पाएंगे। हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे, काम कर रहे हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी कांग्रेस के लिए हम समर्पित हैं।
पार्टी मुझे टिकट दे, पार्टी मुझे टिकट नहीं दे, पार्टी जिसको टिकट दे हम उसके लिए समर्पित भाव से, बोले पहले तन मन धन समय काम करूंगा उसके लिए। ये थे विनोद कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि मैं कांग्रेस के एक वफादार सिपाही हूँ और कांग्रेस अगर हमें भरोसा अगर जताती है तो निश्चित रूप से जो हजारीबाग की तस्वीर वो बदलेगी और आने वाला समय जो हजारीबाग है वो जो शिक्षा का हब बनेगा और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाएगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।